क्लास के बच्चों के साथ। और हमारा टॉपिक जो है, आज हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वी हैव डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन। एक लंबा जो है वो डिस्कशंस हमने की है उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन आज का जो है ये टॉपिक जो है, इस पे हम बात करेंगे कि क्यों इसे व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट, इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, क्यों होता है और होता क्या है, व्हाट इज एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग की बात जहाँ तक है, यहाँ पे एक हमारी मोटिवेशन के लिए है, आपकी मोटिवेशन के लिए है। मीन्स लिविंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि जो ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे सामने बोलता है, जो एक्सप्लेन करता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है। मीन्स ये ख़त्म होने वाला नहीं है कहीं। इसकी जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है that will remain a living, that means it will not die, it will remain living. तो जहाँ तक living constitution है, the living constitution refers to the amendments made without changing its basic structure, without changing its basic structure. हम बात करेंगे suppose एक हमारे पास एक मकान जो है बना हुआ है, हमारे पास देयर इज ए बिल्डिंग, कोई भी किसी की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो हमारा फाउंडेशन है, जिसने भी हमारी बिल्डिंग का फाउंडेशन डाला हुआ है, सपोज ये तब तक जो है उसकी फाउंडेशन जिसने डाली है तब तक चलता रहेगा उसी के नाम पे जब तक उसकी फाउंडेशन है। सेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है। तो आइन हमारा उसकी भी, इसका भी बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे बनाया गया है। आज जो है हमारा आइन जो है वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, इसको बनाया गया, इसको लिया गया इख्तियार में कब, 26 नवंबर 1949 को। और फिर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 26 1950। 26 नवंबर को 26 नवंबर 49 को इसको अडॉप्ट किया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट, इस आइन को इम्प्लीमेंट, इसका शुरुआत, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और इस दिन को आज तक जो है हम वो 26 जनवरी को हम मनाते हैं। हमारे स्कूलों में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में इसको मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, हमारे आइन को लागू किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसलिए 26 जनवरी को हम जो है, आप देखते हैं हम सब मिलके इसको मनाते हैं, इसको बनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है हमारा आइन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसका मतलब जो है कि अभी तक वही आइन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो दैट इज सेम, वो वैसे का वैसा ही है। नाउ हम बात करेंगे कि इस पे होता क्या है। फिर सपोज हम एक इस ऐसे देश में, ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग इन कंटिन्यूस पेस।
मतलब एक कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअसली एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड, मीन्स चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर. वी कैन से, we can see, we can observe, it is our common experience that there is a change in every field, in every sphere, in every aspect, whatever we see, there is a continuous change. Even there is change in our body structure, there is a change in our surroundings, the things are not stable. कोई भी चीज जो है वो कहीं पे टिका नहीं होता है, मीन्स देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज, देयर इज चेंज इन डे एंड नाइट, देयर इज ए चेंज इन द सीजन्स, देयर इज ए चेंज इन वेदर कंडीशंस, मीन्स वहाँ पे सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी सुबह है, कभी शाम है, कभी सरमा है, कभी गर्मा है, मीन्स थिंग्स आर चेंजिंग. कोई कभी छोटा बच्चा है, कभी जवान है, कभी बूढ़ा है, मीन्स चेंज is a law of nature. Change जो है वो that is the law of nature, and there is a change in every field, in every aspect. So the change must, so once there is a change, and to adopt oneself in this changing environment, when everything is changing and we have to adopt ourselves in that changing environment, then the question arises, the constitution which is framed before 70 years, 70 साल से भी ज़्यादा जो हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हुआ, बनाया हुआ और इसको लागू किए हुए, when the things needs जो है वो नीड्स किसी भी कंट्री की चेंज हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, there is a need to make change in that constitution, but we can say that our constitution is a living document. We cannot, it is living document. Why we call it as a living document? It is because there is a change, there are so many amendments, वहाँ पे चेंज लाया गया, बहुत सारे कानून की तरामीम की गई, बहुत सारे वो जो तरामीम है इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका बेसिक जो बुनियादी इसका स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, तो वी आर नॉट एबल टू चेंज द, आवर कंट्री इज नॉट एबल टू ब्रिंग चेंज इन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, मीन्स हमारे there is no provision that the Indian constitution may be changed from the very beginnings, means there are no provisions in our constitution that one can bring the change in the basic structure of the constitution. जो basic इसका structure है that cannot be changed according to, due to the changing circumstances, due to the changing environment, due to the change in the needs of the people, needs of the society, there is a need to bring change in the constitution, but change is made, the amendment can be done by passing with absolute majority. इसको कहीं पे change लाना है, suppose it needs this constitution needs to be amended. जब भी इसको कहीं पे अमेंडमेंट इसमें लाने की जरूरत है, इट मस्ट बी पास एज पर द नॉर्म्स क्या है कि इट मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, इसको हमने आगे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी एंड पार्लियामेंट को भी. देयर द पार्लियामेंट इज अथॉराइज्ड टू ब्रिंग amendments in the constitution, but there is no provision that they can change its basic structure. वो इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इसका बुनियादी ढांचा है, उसको चेंज नहीं कर सकते. But as per the needs of the society, as per the needs of the countries, there is a provision. The parliament authorized to
चेंज, टू मेक अमेंडमेंट्स, इसमें थोड़ी सी तरामीम कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी अथोराइज, दे कैन नॉट, वो ऐसा नहीं है कि वो इसको खत्म कर दे, ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसा संविधान नहीं है। सो इट इज कॉल्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों है? बिकॉज इट रेफर्स दैट amendments are made, but they cannot, the basic structure cannot be changed. Amendments can be made in the constitution, but without changing its basic structure. इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, तभी इसको लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it is why it is called as a living document, because there is no provision that no one can change, amendment can be made, but without changing its basic structure. So it is called as living. And इसका जो है, इसमें आगे जो amendment लाए जाते हैं, which has been resulted due to the judicial interpretation. एक समाधान है, वो as पर किसके interpretation को जुडिशियल जो है उसके मुताबिक उसका चेंज किया जा सकता है। इस जुडिशियली अगर ऐसा होगा तो कहीं पे कानूनी जवाज है, वहाँ पे कानूनी जवाज है, इसका बेसिक इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके वो कानूनी जवाज जो है। फिर जो है देन एज ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इट रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सपीरियंसेस अराइजेस इन डिफरेंट सिचुएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सपोज ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, ऐसे इसमें चेंज लाने की वहाँ उसके लिए रेस्पॉन्ड करेगा। मींस अमेंडमेंट्स इसमें लाई जा सकती हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, तो लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रोविजन किसी जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर इसके बेसिक उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। देन जो है सिंस 1950 जो 1950 से हमारा आज तक कॉन्स्टिट्यूशन has been continue to function under the framework to be operated in the country. आज तक वो from 1950 जैसे हमने किया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ। अभी तक जो है इसमें जो है अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर नीड्स इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। इसके लिए जब पार्लियामेंट में जो है बोथ हाउसेज में उसमें बिल पास हुआ, इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया गया। फिर भी अभी जो है 50 से चल रहा है और इसमें 70 साल से भी 70 साल जो है इसको हो गए और इसमें जो है अमेंडमेंट लाई गई, लेकिन 70 साल से इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज एंड हैज बीन मेड एज पर द सूटेबिलिटी ऑफ द कंट्री। और ये जो है हमारा ये सूटेबल है, इसको चेंज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें ऑलमोस्ट ऑल दी जो एस्पेक्ट्स है, कोई भी फील्ड जो है वो रहा नहीं है। मींस इसमें तरमीम लाए जाते हैं, कहीं एज पर न्यू जो नया दौर जो है, नई चेंजिंग जो है, नई ज़रूरियात जो है, नई नीड्स के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है, लेकिन फिर दोबारा से इसका वो चेंज नहीं होता है। इसमें आर्टिकल 368 स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स constituents power amended by the way of addition, variation or repeal any provision of the constitution in accordance to the procedure laid down in this article. Means कहीं पे चेंज करने की जरूरत है, पार्लियामेंट में पावर है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 क्या प्रोविजंस आर्टिकल 368 में उससे बाहर जो है पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। मींस अगर पार्लियामेंट चाहती कि इसको कर लेती है, लेकिन दैट मस्ट बी पास बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसमें 2/3 मेजॉरिटी जो है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर किसी लॉ को पावर किया जा सकता है,
प्रोविजन इन द आर्टिकल 360A। और जो है फिर जो है इस को चेंज तभी लाया जाएगा जब एक ज़रूरत है, जब एक नीड है, एक एक्सपीरियंस है, एक पूरा मुल्क जो है, क्योंकि हमारा पूरा लोग इसको चाहें। लोग कैसे चाहेंगे? क्योंकि सपोज पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इन्वॉल्वड इन द इलेक्शन प्रोसेस। इट मीन्स द इलेक्टेड मेंबर्स जो भी चाहे दे आर इलेक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट or for the state government or for the local governments, means we can say that the citizens of that very country may be involved directly and indirectly। यहाँ पे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है इलेक्शन प्रोसेस है, और इलेक्शन प्रोसेस में जो है लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फिर अपना अधिकार दे सकते हैं, अपना संविधान वो देते हैं अगले आदमी को। वो क्या करे? मीन्स वो भी जो फ्रेम करेगा, लॉ करेगा, इट मीन्स दैट इज फ्रेम्ड बाय द पॉपुलेशन, बाय द सिटीजंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वोट उसको इलेक्ट किया हुआ है कि वो क्या करेगा, उसका फुली इज अथॉराइज्ड बाय द पीपल्स। इट मीन्स वी कैन से दैट द पीपल्स आर इन्वॉल्वड इन दिस। तो इसी से जो है ये जो हमारा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है, तो विल टेक इट इन द पार्ट्स। इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। तो बट टुडे इट इज एनफ। ये जो हमने इसको स्टडी किया ये बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम अब जो है इसके एक एक पार्ट को उठा के हमारा जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों, कहाँ पे कैसे इसको चेंज में लाया जाएगा, कहाँ पे नहीं चेंज लाया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। टिल देन तब तक जो है ये दिस इज एनफ फॉर टुडे। विल कम in next part with a new thing.